खबर सुपौल से, जहां सीएजी के पूर्व वरीय ऑडिट ऑफिसर सत्येंद्र नारायण सिंह से हमारे संवाददाता शिवशंकर पीयूष ने खास बातचीत की है। देखिए श्री सिंह ने क्यों कहा कि जितने भी शूद्र हैं सभी क्षत्रिय हैं, हमारे इस खास रिपोर्ट में। आप देख रहे हैं एबी न्यूज। मैं हूं शिवशंकर पीयूष। इस वक्त खास बातचीत का सिलसिला चल रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं सीएजी के पूर्व वरीय ऑडिट ऑफिसर सत्येंद्र नारायण सिंह। खास बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बाबा साहब की वो कौन सी किताबें हैं जिसको लेकर सर ये कह रहे हैं कि शूद्र जो है, वर्तमान के शूद्र वो पूर्व के क्षत्रिय थे, और उनको पुनः मूल धारा में वापस लाने के लिए, यानी क्षत्रिय में लाने के लिए सर के द्वारा क्या क्या कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और क्या प्रयास कर रहे हैं। सर कैसे उन वर्णों को समझाएंगे कि आप पूर्व में क्षत्रिय थे और आपको किन्हीं कारणों से वर्ण विभेद करके शूद्र बना दिया गया। आखिर सीधे जानने की कोशिश करते हैं सर, क्या है पूरा माजरा और कैसे जो है वर्ण विभेद करके उन तमाम क्षत्रियों को शूद्र बनाया गया। सर नमस्कार। हमको क्षत्रिय समाज को समझने की जरूरत है, और खासकर बाबा साहब ने जो बुक लिखा है जिसमें लिखे हैं कि शूद्र कौन थे, 10-11 एडिशन उसके निकल चुके हैं, और वो दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर प्रतिष्ठान से वो बुक निकलती है। उसको आप पढ़ेंगे तो पाएंगे कि पहले ये सच्चाई भी है कि पहले 3 ही वर्ण थे, शूद्र नहीं था, वैश्य, ब्राह्मण और क्षत्रिय। शूद्र क्षत्रिय की ही उपज है। अब ये कैसे बना, कई सारी कहानियां हैं, कई सारी कहानी है, कई सारी भ्रांतियां हैं, लेकिन सर्वमान्य बात जो ये है कि जब भी युद्ध हुआ तो एक राजा पराजित हुआ, तो पराजित राजा के जो योद्धा थे उसको अपमानित करने के लिए, उसको प्रताड़ित करने के लिए, उसको जंगलों में उस समय में भेजा गया, उससे निकृष्ट कार्य करवाया गया, और वह चलते आया। मुगल पीरियड में तो यह खास करके ज्यादा हुआ। जो जुझारू प्रकृति के थे भारतीय संस्कृति पर, जब दूसरे संस्कृति का आक्रमण हुआ और जो लोग उस आक्रमणकारी के संस्कृति को, धर्म को अपनाने से इनकार कर दिए, उसको उन्होंने प्रताड़ित किया। प्रताड़ित करने के बाद उसको समाज के सबसे निचले स्तर पर लाया गया, निकृष्ट कार्य करवाया गया, आज शूद्र हैं। अब देखिए विडंबना, समझिए आज के जो बांग्लादेश में अभी सुन रहे होंगे, हिंदुओं पर बहुत ज्यादा आक्रमण किया गया है, उसके मंदिरों को तोड़ा गया है। देखिए उसमें 90% शूद्र है, और हमारे भाषा में कहिए तो वो 90% क्षत्रिय है। कोई आवाज नहीं उठा रहा है उन क्षत्रियों के प्रति, जो आज हमारे दलित राजनीति के जो कर्ता धर्ता हैं, जो अपने आप को नेता कहते हैं, वो भी बांग्लादेश के लिए आवाज नहीं उठा रहे हैं। कारण क्या है? क्यों? आप समझने की जरूरत है कि क्षत्रियों को ही क्यों तोड़ा गया है। वो इसलिए कि ये योद्धा वर्ग थे, और किसी राज्य को अगर कमजोर करना है तो उसका योद्धा वर्ग, उसकी सैनिक शक्ति को ही कमजोर करना होता है, उसके मनोबल को तोड़ना होता है। तो क्षत्रियों को मनोबल को तोड़ने के लिए उन्होंने उसको निचले स्तर पर धकेला। अब हमको 2-3 उदाहरण से इसको समझिए। निषाद राज, आप रामायण भी देखेंगे तो उसमें भी वो गुह के जो राजा थे वो श्री राम के भक्त थे और श्री राम के साथ काम करते थे। उस राज का चर्चा रामायण में भी हुआ है। लेकिन गुह नामक जो राजा थे, जो वनवास के दौरान श्री राम के साथ में काम किए थे, वो निषाद राज की स्थिति आज के देश में देखिए। आज उनकी स्थिति बहुत खराब है। उनका एक लंबा फेहरिस्त है। अब जब निषाद को प्राचीन क्षत्रिय भी कहा जाता है, लंबा है। राजा नल उसमें हुए हैं, कौटिल्य भीम हुआ है, एकलव्य उसी के थे, बहुत सारे हैं। इसी तरह आप जाइएगा तो चमार वंश की महारानी थी, कश्मीर में उसका राज था। उनके जो संत रविदास थे वो चित्तौड़ के राजगुरु थे। अब समझिए, जो चित्तौड़ के राजगुरु थे वो वंशज अछूत कैसे हो सकता है? कैसे चमार को या जाटव को हम लोग अछूत कर सकते हैं? भारत को मजबूत करने के लिए यह बहुत आवश्यक है कि समग्र क्षत्रिय परिवार एकजुट हो जाए, और इसमें आरक्षण कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए कि आरक्षण जो बाबा साहब के द्वारा दिया गया वो उनके आर्थिक स्थिति को बढ़ाने के लिए दिया गया। सामाजिक स्थिति उनकी आज भी ज्यों की त्यों है। सामाजिक स्थिति में बहुत सारा परिवर्तन नहीं हुआ है। सामाजिक स्थिति में तभी परिवर्तन होगा जब जो वो वास्तविक अधिकारी हैं, आज भी वो जुझारू हैं, आज भी वो लड़ते हैं। क्षत्रियों का तेज उसमें नजर आता है, लेकिन वो क्षत्रिय नहीं है। तो हमारा उद्देश्य है कि उन सबों को
पुनः हम क्षत्रिय समाज में स्थापित करें। कि सर ये एक बहुत बड़ी आबादी है, उसको कैसे समझाएंगे आप कि आप पहले क्षत्रिय थे, आपको वर्ण विभेद करके शूद्र बना दिया गया, आपको पुनः से क्षत्रिय में आना है, कैसे समझाएंगे? बड़ी आबादी है सर, ये बड़ी आबादी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आप उनसे बात कीजिए। अधिकतर लोग ये मानते हैं कि हम क्षत्रिय हैं, बल्कि वो कहेंगे कि मैं राजपूत ही हूं, मुझे अलग कर दिया गया है। उसका तेज वो बताता है, और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये बाबा साहब कर रहे हैं। बाबा साहब जो कह रहे हैं या कह चुके हैं, उनके बातों को मानना हम सभी का धर्म है। वो रिसर्च पर के हैं, अपने मन से उन्होंने भी कुछ नहीं कहा है। उन्होंने महाभारत के शांति पर्व को बताया है, वेद के कई अध्यायों का उन्होंने उल्लेख किया है। सुदास राजा थे, पैजवन शुद्ध सबसे पहले राजा हुए थे। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो उनको समझाना बहुत मुश्किल नहीं है। मुश्किल ये है कि हमारा जो समाज, अग्रणी समाज है, इनका दायित्व होता है कि उन समग्र को अपने में समाहित करने का। उसके लिए जैसे कि एक बात अपने यहाँ चलती है कि वो जनेऊ धारण नहीं कर सकते हैं, उनका उपनयन संस्कार नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले बार हम इसी पर करेंगे, हम सबका उपनयन संस्कार करवाएंगे, जनेऊ धारण करवाएंगे, और क्षत्रिय समाज उनका स्वागत करेंगे। ये ऐसा मेरा मानना है। तो सबसे बड़ी बात है कि जब उन्हें लगेगा, तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो पॉलिटिकली उन्हें ये कहेंगे कि तुम अगर पुनः से क्षत्रिय बनोगे तो तुम्हारा आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा। तो इसको लेकर भ्रांतियां रहेगी उनके मन में भी कि हम अगर ये वर्ण स्वीकार करेंगे, वर्ण विभेद जो पहले हुआ था, हमें शूद्र बना दिया, हम पुनः क्षत्रिय बनेंगे तो हमारा आरक्षण समाप्त हो जाएगा। इसको लेकर भी भ्रांतियां कहीं ना कहीं पैदा हो सकती है। इसको लेकर आप कैसे संतुष्ट कर पाएंगे? हाँ, ये आपका कहना सही है कि भ्रांतियां उत्पन्न की जाएगी। जो ये नहीं चाहेंगे कि चाहते हैं कि क्षत्रिय समाज एकजुट हो, उनके लिए भ्रांति उत्पन्न की जाएगी। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, अब लोध राजपूत, उनको तो आरक्षण का लाभ मिल रहा है। इसी तरह साउथ में आप चले जाइएगा, कई राजपूत हैं जिनको आरक्षण का लाभ मिल रहा है। तो फिर जब क्षत्रिय बन जाएंगे उनको क्यों नहीं मिलेगा? मिलेगा, आरक्षण का लाभ मिलते रहेगा। और हमारा उद्देश्य आरक्षण के लाभ को और मजबूत करना है, इसको रोकना नहीं है। क्योंकि उनकी स्थिति को जब तक हम बेहतर नहीं करेंगे, तब तक फिर क्षत्रिय समाज में ही बना के उनको क्या करेंगे? उनकी आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति दोनों में परिवर्तन लाना मेरा उद्देश्य है। इसके लिए आरक्षण तो जरूरी है ही। सामाजिक स्थिति के लिए हम अपना प्रयास करेंगे। आरक्षण के लिए जो समाज सरकार के द्वारा किया जा रहा प्रयास, उसको हम पूरी तरह से समर्थन करेंगे उसका। इसके अलावा जैसे कि अब आप जानते हैं कि वो ये योद्धा वर्ग रहा है, हम आगे चल के हम सरकार से मांग भी करेंगे, जो अग्निवीर योजना है उसमें क्षत्रियों को आरक्षण दिया जाए अलग से। इनके लिए हम अलग से आरक्षण की मांग भी करेंगे। सर, आप जैसे कहे कि सामूहिक जनेऊ कार्यक्रम का आयोजन करेंगे उसको जागरूक करने के लिए, उसके बाद आपने पदयात्रा की भी बात कही थी। पदयात्रा के भी माध्यम से ज्यादा शूद्र वर्ग के लोगों से मिला जाएगा और उन्हें बताया जाएगा कि आप पूर्व में क्षत्रिय थे, आपको जो है वर्ण विभेद करके शूद्र बनाया गया है और आप पुनः जो है क्षत्रिय में आ सकते हैं। जो विभिन्न योजनाएं आपके द्वारा चलाई जाएगी उसके माध्यम से वो लोग पुनः मूल धारा में वापस होंगे। तो और क्या क्या कार्यक्रम हो और क्या रूपरेखा है सर? जैसे मेरा पहला है कि हम मीडिया के थ्रू, आप लोगों के थ्रू पहले ये संदेश सबों में देना चाहते हैं। ये बड़ा है पूरे भारतवर्ष में, ये हम तो उसके अलावा भी चाह रहे हैं कि वो हमारा अगर सक्षम हो जाएंगे, हमारी आर्थिक ये सपोर्ट करेगा, तो हम देश के बाहर भी जो हमारे शूद्र के लोग कहे जाते हैं जो कि पूर्व में क्षत्रिय थे, उनको हम अपने में क्षत्रिय समाज में लाएंगे। पाकिस्तान के भी कुछ लोग संपर्क में आ रहे हैं कि नहीं ठीक है, हम लोग भी पहले क्षत्रिय थे। बांग्लादेश में तो देख ही रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम करेंगे। हम कहाँ तक जा पाएंगे हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम चलेंगे, हम दौड़ेंगे, जाएंगे। मेरा लक्ष्य तक हम पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन मेरा उद्देश्य स्पष्ट है। हम पद यात्रा के माध्यम से हर उस जगह पर जाएंगे जहां शूद्रों को सताया जा रहा है। उनको पहले हम अपने आप में समाहित करेंगे। उनको, वो क्षत्रिय हैं तो उनको क्षत्रिय हमको बताना है। वो खुद भी मानते हैं कि हम क्षत्रिय हैं, बोलते नहीं हैं, डरते नहीं हैं। वो डरते हैं, उनको बैनर नहीं मिला हुआ है, हम उनको वो बैनर देंगे, उनको हम वो सपोर्ट देंगे। और बाबा साहब की बात को तो कोई काट नहीं सकता है, बाबा साहब के द्वारा कहा गया है। इसलिए इसमें हमारे ख्याल से तय करना है, जो हमारे सवर्ण समाज है, जो इस देश के अग्रणी समाज है, जो पढ़े लिखे समाज है, उनको तय करना है कि ये जो प्रताड़ित वर्ग है इसको समाज में मान सम्मान हम कैसे दे पाए, इनको समझाना है। जो हमारे क्षत्रिय वर्ग है इनको हमें नहीं समझाना है, हमको समझना है, हमारा समझाना है हमारे सवर्ण समाज को,
हमारे अग्रणी समाज को, हमारे पढ़े से लगे समाज को। हाँ, बहुत सारे राजनीतिक दल जो कि जातियों में बांटकर शोषण करते हैं, वोट बैंक बनाते हैं, उनको इससे दिक्कत होगी। मुझे उस दिक्कत से कोई लेना देना नहीं है, हम उसकी परवाह ही नहीं करते। सर, काफी बेबाकी से उस मिशन पे निकल चुके हैं कि जो तमाम जो वर्तमान के शूद्र हैं उनको मूल धारा में वापस कैसे लाया जाए। सर के तरह से तमाम तरह की जो है योजनाएं जो है उनको एकत्रित करने के लिए, अपने में समाहित करने के लिए चलाई जा रही है और मीडिया के माध्यम से, अन्य कई माध्यम से उनको प्लेटफॉर्म देने की जरूरत है और वो सर देने के लिए पथ पे अग्रसर चल रहे हैं। और लगातार पदयात्रा के माध्यम से है, वो सामूहिक जनौ कार्यक्रम से हो, उन वर्ण विभेद करके जिनको शूद्र बनाया गया था उनको पुनः जो है क्षत्रिय में वापस लाया जाएगा। बात रही आरक्षण की बात, जिसको लेकर मैंने सर से सवाल किया। सर काफी बेबाकी के साथ इन्होंने कहा है कि उन आरक्षण किन्हीं का भी खत्म नहीं होगा, बल्कि उनकी मजबूती को लेकर तमाम तरह के सरकार से भी मांग की जाएगी, आंदोलन किया जाएगा। और कई राज्यों में क्षत्रिय को भी आरक्षण मिला हुआ है जो लाभ ले रहे हैं। और सर उनके बेहतरी के लिए, समाज की मुख्य धारा में वापस लाने के लिए जो भी कवायदे हैं वो की जा रही हैं। सर लगातार उसको लेकर जो है प्रसारित कर रहे हैं और लगातार उन अंतिम पायदान पे खड़े जो शूद्र हैं उन तक अपनी भावनाओं को, अपने संदेश को पहुंचाना चाह रहे हैं और पहुंचा भी रहे हैं लगातार। तो आगे देखना दिलचस्प होगा कि सर के द्वारा उन शूद्रों के लिए क्या कुछ कार्यक्रम किया जा रहा है और क्या क्या पहल जो है की जा रही है। अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। वीडियो जर्नलिस्ट कुंदन के साथ शिवशंकर पीयूष।